नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। नाजरीन, पी न्यूज़ ने आज बीरवा में एक इलेक्शन रैली के दौरान महबूस अलहदगी पसंद लीडर सरजान बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती से एक खुसूसी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में सुगरा बरकाती ने कहा है कि बीरवा और गांधरबल से फार्म जमा करने से पहले मैं इंजीनियर रशीद के टीम से लंगेट में मिली थी, लेकिन इंजीनियर रशीद की टीम ने मुझे नज़रअंदाज किया, जिसके बाद मुझे मजबूरन फार्म जमा करने पड़े। साथ ही सुगरा ने उन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान ने उन पर लगाए हैं। नज़ीर अहमद खान ने सुगरा बरकाती पर साउथ में इलेक्शन न लड़ना, रोज़ाना 70,000 रुपया होटल पर खर्च करना और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंट करार देना जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं। पी न्यूज़ से बात करते हुए सुगरा बरकाती ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशीर नाज। इस वक्त हम हल्का इंतखाब बीरवा में हैं। यहाँ पे सरजान बरकाती की बेटी सुगरा जी हैं, ये कैंपेन कर रही है आज और कल इसका आखिरी दिन है, कैंपेन के आखिरी मरहले में है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इनके हरीफ जो यहाँ पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के या और भी कैंडिडेट हैं वो भी कैंपेन कर रहे हैं। हाल ही में पी न्यूज़ ने नज़ीर अहमद खान जो यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था जिसके लिए मुझे आज सुगरा जी से मिलना पड़ा। मैंने उनसे पूछा है कि सुगरा जी का वालिद जेल में है, इंजीनियर रशीद साहब भी जेल में थे। इंजीनियर रशीद साहब को सिर्फ इस चीज़ के लिए वोट मिला कि वो जेल में है, नारा था त्योहार का बदला वोट से। शायद यही वजह बनी कि सरजान बरकाती के बच्चों ने भी या सरजान बरकाती ने भी ये चीज़ जब इंजीनियर रशीद ने तवारीखी जीत हासिल की, साबिका वज़ीर आला और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उन्होंने हराया, तो शायद इनको लगा कि हम भी अवामी अदालत में अपना फैसला लेंगे और उन्होंने फैसला किया कि हम भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। लेकिन नज़ीर अहमद खान जिसने इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें नज़ीर अहमद खान ने इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ वोट दिया सजाद गनी लोन के हक में। जब परसों मैंने उससे ये सवाल किया था कि नज़ीर अहमद खान साहब आप मुझे ये बताए, कल तक आप इंजीनियर रशीद के खिलाफ थे, तो आज कैसे आप इंजीनियर रशीद के हक में हो गए, वजह क्या है? उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कुछ इल्ज़ाम सुगरा जी पे लगाया है कि पहला इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि सरजान बरकाती का ताल्लुक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उनसे पूछिए ये आपने गांधरबल में भी फार्म भरा है, उधर क्यों नहीं जाती है उसकी बेटी कन्वासिंग के लिए? और सबसे बेटर ये था कि उसको अपने लोगों अपने पड़ोसियों से, जहां उनकी जामिया मस्जिद है, जहां उनका बाप तबलीग कर रहा था, अपने लोगों में उसको कहना चाहिए था। मजहब के मुताबिक, अकल के मुताबिक वो लड़की हम बिल्कुल उसको जानते नहीं, उसका घर कहाँ है, उसका बाप कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है। देखिए, रही बात साउथ कश्मीर की, ये सभी लोगों को बखूबी मालूम है कि हमने वहाँ पे फॉर्म भर दिया था, हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया। हम बीरवा आए, हम गांधरबल आए। पहली बात मुझे इनकी ये समझ नहीं आती कि क्या इन लोगों को सिर्फ हक है लड़ने का? हर किसी सिटीजन को हक है, वो किसी भी जगह लड़ सकते हैं। हम बीरवा आए, वजह क्या है? मेरे बाबा बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बार आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुतबा दिए हैं यहाँ पे, तो उन्हीं वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो हम रीज़न यही है हमने यहाँ पे फॉर्म भर दिया। रही बात गांधरबल की, मैंने पहले ही भी वीडियो में बोला कि उमर साहब ने एक वीडियो में बोला था, जब ये इंजीनियर रशीद साहब के बेटे अबरार रशीद ने फॉर्म भरा था, तो उसमें उमर साहब ने बोला था कि अगर मुझे पता होता ये फॉर्म भरेंगे तो मैं अपना फॉर्म नहीं भरता। मैं उन्हीं उम्मीदों से गई थी। मैंने सोचा जब उन मजलूमों की बात की गई तो हम मजलूमों की भी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। अब हम बीरवा में लड़ रहे हैं, आप खुद देखिए मेरे साथ कितने नौजवान भाई बहन हैं, बुजुर्ग, सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। वो शुबयान से आके 60-70 किलोमीटर दूर बीरवा में आके डेरा लगाई हुई है। वो होटल में बैठी हुई है, 6 कमरों को 70,000 रुपए रोज वो किराया देती है। वो कहाँ से आता है? सुगरा जी, एक इल्ज़ाम आप पे ये लगता है कि आप शिपिन से या साउथ से यहाँ आई है, 70-80 किलोमीटर दूर है, आपने यहाँ पे होटल के कमरे, आपका 70,000 दिन का खर्चा है, ये कैंपेन का पैसा कहाँ से आता है?
देखिए, अगर मैं बात उस चीज़ की करूं, मैंने पहले भी बोला कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोल रही हूं। मैंने जो होटल लिया है जहां पे हम बैठे हैं अभी, मैंने उनको 15,000 दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं पकड़ा। आप वहां पे जाइए, उन्होंने फ्री में मुझे दिया। और रही बात कैंपेनिंग की, आप खुद नौजवान भाइयों से बात कीजिए, इनसे बोलिए कि आपकी बहन आपको 1 पैसा देती है, खुद तेल डालते हैं, इन्होंने हर कोई खर्चा खुद किया है। अब इनसे कहने से, इनके कहने से क्या होगा? इनका बेरवा आ गई यहाँ, वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हो जाए। नजीर खान ने ये भी आप पे इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी मदद कर रही, वो आपको ये सारा खर्चा बर्दाश्त कर वो कुछ भी कह सकते, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर उनकी खुद की बेटी होती, वो अभी मुझ पे इल्जाम नहीं। बौखलाहट है इनका। मैं बार बार वीडियो में बोलती आ रही हूँ, जब ये मुझ 15 साल की बेटी से इतना डर गए, जब कल टाइगर वापस आएगा तो उस वक्त क्या करेंगे? ये अभी मुझसे इतना ज्यादा डर रहे, तो उनको क्या जवाब देंगे? अब वो एक गांव में 10-10 बार जाती है, जहां मैं चला जाता हूं वो पीछे से आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं करती है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो कानून बनाए जिसकी वजह से उसका बाप सरजान बरकती गिरफ्तार है, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, हमारे लड़कियों को रुलाती है वो बुर्का लगा के। नहीं सर, आप सुनिए तो मेरी, आप बताइए, आप भी जर्नलिस्ट है, आप भी अपनी तरफ से एक राय दें। मेरी बात सुनने के बाद उसका क्या हक बनता है बीरवा में असेंबली का इलेक्शन लड़ना, जबकि बीच में 20-25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, सिर्फ नजीर खान आपके पीछे, वो क्या था, जहां मैं रैली करता वो उस 1 घंटे के बाद वहां पहुंचती है, रीजन क्या है? मैं उसका जवाब और लीडर आपके खिलाफ नहीं बोलते। बात सुनिए, बात सुनिए। रही बात नजीर, मैं खान साहब से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं चुप हूँ। मैं उनको किसी भी, जो मुझे, मैं सब कुछ देखती हूँ। मैंने बीरवा के जो कंस्टिट्यूएंसी के नौजवान भाई, इनको भी मैंने रोक के रखा है। अगर इन पे आप इनकी बहन कुछ बोलेगी ना, लोगों का सैलाब आ जाएगा। चुप हूँ इसलिए क्योंकि इज्जत मैं चुप हूँ। मैं चुप हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, करती रहूंगी इंशाल्लाह। प्लीज उनको बोलिए कि नाज़रीन, आप सुन रहे थे सुगरा को, जो सरजान बरकाती की बेटी है, जो इल्ज़ामात कल नज़ीर अहमद खान ने उन पे लगाए हैं, उन्होंने उनको नफी कहा। उन्होंने एक ही बात लास्ट पे कही है कि उन्होंने कहा कि मैं खामोश हूँ, मैं नज़ीर खान के किसी भी इल्ज़ाम की जवाब नहीं देती हूँ, लोग मेरे साथ है, रिज़ल्ट 8 तारीख को आएगा और सबको पता चलेगा। नाज़रीन, आप जुड़ते रहे पी न्यूज़ के साथ। मज़ीद अपडेट के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।